नमस्कार दोस्तों, सरस्वती आईटीआई में आपका स्वागत है। कल जो हम नहीं आ पाए थे, कुछ कारणवश नहीं आ पाए थे, तो ये जो है कल आप लोगों ने परमाणु पढ़ लिया होगा क्योंकि सर ने आप लोगों को पढ़ाया था, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो आज जो कि हम लोग टॉपिक है, अगला ईएमएफ है, वोल्ट है, एम्पियर है, रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। परमाणु तो पढ़ लिया, परमाणु की संरचना आप लोगों ने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ लिया होगा कल आप लोगों ने, क्योंकि सर ने बताया था कि हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ा दिया है। तो आगे जो है हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इसके विषय में आज चर्चा करते हैं और जानते हैं। एक एक चीजों को नोट कीजिए ध्यान से, जो एग्जाम में आप लोग पे आता है, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। कल जो सर क्लास में लिए थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्या समझ में आया? अच्छा, समझ में नहीं आया था आप लोगों को? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या है, आप लोग तो पढ़े भी होंगे पहले भी, ठीक है, वो तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों का, समझ में तो आ ही गया होगा ना। अब आगे पढ़ते हैं और पढ़ते हैं ईएमएफ के बारे में, पढ़ते हैं वोल्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यार आप लोग तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो पढ़े होंगे, खैर छोड़ो। बोलिए किस, देखिए दूसरा सर ने क्या पढ़ाया क्या समझाया उस विषय में हम बात नहीं करते हैं, और किसी का भी हम बुराई नहीं करना चाहते हैं और ना ही करते हैं। वो भी पढ़ाए होंगे तो भी अच्छे ही पढ़ाए होंगे, ठीक है, अपने आप से तो अच्छे ही कोई पढ़ाता है, ठीक है। तो खैर अब क्या पढ़ाएं क्या नहीं, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से पढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हर कोई का पढ़ाने का समझाने का तरीका तो एक नहीं हो सकता है ना, किसी का अलग होता है, उनका भी अलग होगा, मेरे में भी कुछ होगा, उनमें भी कुछ होगा, तो ऐसा हम नहीं करते हैं। हर टीचर अपने आप में अच्छा होता है, कोई खराब नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आइए, अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आइए अब आगे हम देखते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। देखो रदरफोर्ड क्या था, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड। ये रदरफोर्ड जो थे, ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है, ये क्या किए थे कि अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग, ठीक है, यहां ये गामा रे, इतना तो समझ में आया ना आप लोगों को कि रदरफोर्ड क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। रदरफोर्ड जो थे एक वैज्ञानिक थे, और इसने क्या क्या किया इन्होंने कि एक जो है अल्फा प्रकीर्णन, अल्फा स्कैटरिंग के द्वारा इसने एक जो परमाणु है, इन्होंने परमाणु का, इनको खोज करने का श्रेय दिया जाता है, नाभिक का इन्होंने खोज किया था। तो ये क्या किए कि ये क्या हुआ कि एक सोने की एक चादर लिए हुए थे, चादर पतली सी सोने की चादर, ठीक है, एक सोने की पतली सी चादर लिए हुए थे, ठीक है। सोने का परमाणु, लिख लो, सोने का परमाणु। अब सोने का परमाणु क्या था, अरे सोना जो औरत वगैरह पहनती है, लेडीज वगैरह, ठीक है, तो सोने का परमाणु, तो सोने का इन्होंने परमाणु लिया था और इन्होंने अल्फा किरण को, ठीक है, इसमें भेजा था। किसी भी चीज को करने के लिए अल्फा किरण क्या होता है, उसमें इन्हें भेजा था, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि अधिकांश जो है अल्फा किरण, ठीक है, वो इसको चीरते हुए बाहर निकल गई। क्या की कि इसको चीरते हुए बाहर निकल गई, ठीक है। 90%, कितना, 90% जो है अल्फा किरण इसको चीरते हुए बाहर निकल गई, ठीक है, समझ में आया। इन्होंने क्या किया कि सोने का प्लेट लिया,
मतलब चार्जर लिया और इसमें अल्फा किरण दिया। अल्फा किरण इसलिए कि अल्फा किरण जो होता है वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है अल्फा किरण? अल्फा जो प्रकिरण होता है ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जैसे गामा किरण है ये क्या पॉजिटिव होता है। तो ये क्या किया किसी भी तो 90% जो भाग था वो चीरते हुए इसको क्या हुआ प्लेट को चीरते हुए बाहर निकल गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इसका जो 10% जो भाग था ये जैसे ही जा रहा था तो ये ऊपर की तरफ चला जा रहा था यहां से। ठीक है, ऊपर की तरफ जाता था। 10% में भाग जो था यह नीचे की तरफ आता था। ठीक है, यहां नीचे की तरफ आता था। तो यहां से ये अल्फा किरण यहां से ये अल्फा पर किरण भेजते थे। ठीक है, यहां से पॉजिटिव देते थे क्योंकि ये पॉजिटिव होता है पॉजिटिव देते थे। और जैसे ही देते थे तो देखते थे कि 90% तो इसको भाग जो इसको प्लेट को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। सिर्फ 10% जो भाग है वो जो है कभी या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझा कि ये जो है इसके बीच में तो कोई ना कोई है जो इसको धकिया रहा है या लतिया रहा है कि चल नहीं इधर कहाँ आ रहा है, चल या तो ऊपर जाओ या तो नीचे आओ, बीच से होकर तुमको नहीं गुजरने देंगे। ठीक है, तो इन्होंने समझा कि जो बीच में है कोई ना कोई तो है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बताया कि देखो परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है, देखो इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग मतलब 90% जो भाग होता है वो खोखला होता है। खोखला होता है। क्या होता है? अधिकांश भाग खोखला, क्योंकि इसको बीच से चीरते हुए निकल जा रहा था। 10% में इन्होंने फिर क्या किया कि फिर से इसके बीच में दिया। क्या दिया? अल्फा किरण को भेजा, बीच से भेजा। और फिर देखा कि अल्फा जो किरण है ये इसे टकराती थी और टकरा कर क्या हो जाता था? बाहर आ जाती थी। ये क्या हो जाता था? बाहर आ जाती थी। ठीक है, अब सोचो कि यहां से हम पॉजिटिव दे रहे हैं और यहां से फिर टकरा कर क्या आ जाती थी? बाहर आ जाती थी। तो इसका मतलब यहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। गुड, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा बाबू। अगर यहां पर निगेटिव होता तो क्या होता? क्योंकि अगर हम पॉजिटिव दे रहे देते, अगर यहां निगेटिव होता तो ये आपस में क्या होता? इसको खींच लेता ना। अब मान लो कि निगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करता है? खींच लेता है। तो ये खींच लेता तो यहां भी पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर रहा है? दूर धकेल दे रहा है कि चल बाहर चल, इधर कहां आ रहा है तू? हम भी पॉजिटिव तुम भी पॉजिटिव, इधर कहां आ रहा है? चल बाहर चल। जैसे निगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है। ठीक है, आकर्षण जब प्रतिकर्षण जब पढ़ेंगे तो क्या होता है? ठीक है, आकर्षण किसके साथ होगा? अगर मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, ठीक है, तो आकर्षित कैसे होगा? लड़का लड़की से होगा ना, कि लड़की की तरफ है तो चारों तरफ क्या होगा? अगर एक लड़की अच्छी जा रही है तो तुम क्या देखता है? चारों अरे लड़की एक जा रही है, तो यानी आकर्षित हुआ ना। तो निगेटिव और पॉजिटिव, तो अगर निगेटिव रहता सारा, अगर यहाँ माइनस रहता तो सारे लोग का, अगर मान लो कि यहाँ लड़की यहाँ लड़का है और यहाँ लड़की रहती तो तुम लोग सारे लोगों का ध्यान लड़की की तरफ रहता कि नहीं रहता? तो इसीलिए अगर मान लो यहाँ लड़का है सारे लोग का ध्यान पढ़ाई की तरफ है। ठीक है, तो ये अगर ये तो इन्होंने बताया कि अधिकांश भाग तो खोखला है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खोखला है। लेकिन इसके बीच में इन्होंने बताया, तब इनका नाम दिया कि ये जो है नाभिक, जो नाभिक है, लिख लो यहां नाभिक। जो नाभिक होता है ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नाभिक जो होता है पॉजिटिव होता है और बीच से क्या होता है? ठोस होता है। क्या होता है? ठोस। इसके बीच से तो पार नहीं हो रहा है, या तो ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, बीच से तो पार नहीं हो रहा है। या अल्फा किरण बीच से तो पार नहीं हो रहा है। तो यानी ये बताया कि क्या है? नाभिक यानी न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, न्यूक्लियस का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया।
अब ये मान लो कि रदरफोर्ड ने क्या किया कि न्यूक्लियस का इन्होंने सारा चीज कर लिया, ठीक है, न्यूक्लियस ये खोज दिया कि भाई इसके अंदर जो है नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस का खोज इन्होंने कर दिया। तब इन्होंने क्या हुआ कि इनका एक दोस्त था, ठीक है, इसका एक दोस्त था, उसका नाम जो था, ठीक है, कुछ समझ में आया? समझ समझ में तो आया ना भाई? पीछे वाले ध्यान दीजिए, पीछे वाले, इसका एक दोस्त था जिसका नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है, बोला अरे रदरफोर्ड तुम क्या किया, ये जो है, तो बोला कि तो नाभिक हम खोज दिया। ये क्या किया कि इस नाभिक को क्या किया, ये भी खोखोरने लगा, मतलब इसको भी देखने लगा, क्या है भाई तुम तो नाभिक का। तो कहा जब नाभिक को ये क्या किया, ये जब देखने लगा, जब इसको छील कर देखने लगा कि क्या है भाई इसके अंदर, छिल रहा है छिल रहा है, छिल कर देखने लगा तो देखा कि अरे अरे ये क्या है, इसको दिखाया करे रदरफोर्ड ये क्या है, तो बताया कि अरे ये भी हम भी नहीं जान रहे हैं ये क्या है। तब कहा कि अरे गोल्डस्टीन जो है, गोल्डस्टीन देखो, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन का है, तो ये लेकर आया कि देखो तो ये क्या है, रदरफोर्ड से दिखाया कि देखो तो ये क्या है, तो कह रहे कि हमें भी पता नहीं है क्या है। तो ये भी वैज्ञानिक बन गया, इसने खोज कर दिया प्रोटॉन का। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन ने, ये भी वैज्ञानिक बन गया। तो ये किसके लिए हुआ था? रदरफोर्ड के लापरवाही, सुस्त आदमी था बेचारा, ये वो खोज दिया इसके बाद। लेकिन ये खोज जो प्रोटॉन का किया, प्रोटॉन का जो खोज किया गोल्डस्टीन, इसका नामकरण कौन किया था? रदरफोर्ड। ये तो सिर्फ दिखाया था कि बताओ क्या है, रदरफोर्ड, लेकिन ये प्रोटॉन, प्रोटॉन के इसका नाम प्रोटॉन कौन रखा? रदरफोर्ड रखा, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया? प्रोटॉन का। अब इसका जो ये भी जो है, ये अपने दोस्त ले को दिखाया, अरे तूने दोनों का खोजा था, रदरफोर्ड और ये गोल्डस्टीन। इसका एक दोस्त था जिसका नाम था चैडविक। चैडविक के दोनों पूछा, चैडविक आया, चैडविक बोला कह रहे ये तूने दोनों का खोज दिला सर रे, मतलब क्या खोजा जी तुम लोग दोनों? तो ये बोला कह रहे हम लोग तो ये भी क्या किया कि इसको, और ये भी चैडविक इसको और खोखोरने लगा, खोखोरने के बाद ही क्या किया कि एक और निकाला, चैडविक, लिखो चैडविक, समझ में आया? चैडविक क्या किया, देखा कि अरे ये कौन सी है, ये भी देखा है, वो कौन लेकर गया कि दिखाओ तो ये कौन सी है, ये करे तो ना तो नाभिक है ना ही प्रोटॉन है, ये तो करे तो हम लोग भी नहीं जान रहे। रदरफोर्ड ऐसे देखा करे, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड देखो तो क्या है, तो कहा करे तो हम लोग भी नहीं जान रहे क्या है। तो कहा कि अरे, तब जो है ये बताया कि जो इसका नाम न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, क्या बोला? न्यूट्रॉन है, इसका नाम क्या है? न्यूट्रॉन है। कौन बताया? चैडविक, चैडविक ने, ठीक है, किसने बताया? चैडविक ने, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया, ठीक है। अब ये जो है ये किसके लापरवाही के कारण हो रहा था? रदरफोर्ड का। तब ये तो हुआ, अब जो है इसके आस पड़ोस में जब जानते हैं कि कोई अगर कुछ भी चीज मिलता है तो इसके पड़ोसी रहता था जिसका नाम था जे थॉमसन, जे थॉमसन। ये कहा कि अरे तू लोग क्या कर रहा है जी, पड़ोसी है, ये भी गया खोजने के लिए कि हमरो कुछ मिल जाए। तो ये क्या किया कि ये जो है परमाणु का, ये देख लो, ये जो फिगर रहता है ना, यहां से फिगर फिगर देख लो परमाणु का कैसे फिगर रहता है। तो ये देखा कि अरे ये लोग बाहर देखने लगा, ठीक है। तो जो बाहर बाहर जब देखने लगा तो इसको एक बाहर में भी एक कण दिखाई दिया कि अरे यहाँ क्या है, इस तरह का कण दिखाई दिया कि बाहर में क्या है। तभी कहा कि अरे लेकर आया, अरे रदरफोर्ड और चैडविक के पास लेकर आया गोल्डस्टीन, अरे देखो तो ये क्या है, कहा करे ये तो ना प्रोटॉन है ना न्यूट्रॉन है ना ही नाभिक है, ये तो एक अलगे है। तब इसका नाम दिया, ये है इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? यहां लिख लो, लिख लो यहां, जे जे थॉमसन,
जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और किसके लापरवाही के कारण किया था? रदरफोर्ड के लापरवाही के कारण। ये बहुत सुस्त आदमी था। तो ये जो है, अब बताओ नाभिक का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज किसने किया? गोल्डस्टीन। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन। ये समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो अब आओ इसके बारे में टोटल ये बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव, इसका भार कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, इसके बारे में भी अब तुम लोग आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, आई थिंक अब सारे लोगों को तो क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? और छोड़ो सर क्या पढ़ाए तो उसके बारे में छोड़ो, अब यहां तो समझ में आया ना? हम जान रहे तुम लोग क्या बोलवाना चाहते हो, हम बोलेंगे तो नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आया ना? चलो अब आओ आगे।